संतो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं। महाराष्ट्र के संत, एक संत हुए तुकाराम जी, एक संत हुए नामदेव जी और एक संत हुए हमारे नरसिंह जी। नरसिंह जी की पत्नी का शरीर छूट गया तो नरसिंह जी कहते प्रभु बड़ी कृपा है आपकी, जो ये चली गई अब तो मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। नरसिंह जी की पत्नी मर गई, घर वालों ने निकाल दिया, महाराज जाओ चले जाओ, कोई काम दाम नहीं। एक टीले, जैसे कल महाराज जी बता रहे थे किसी पर्वत में हनुमान जी का स्थापना, तो वैसे ही टीले में शिव जी का एक मंदिर सुनसान, वहीं जाकर नरसिंह जी पड़े रहते महाराज, और वहाँ जाकर क्या करते तो भगवान का स्मरण करते, महादेव को भगवान का नाम सुनाते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। महाराज कीर्तन खूब सुनाते बाबा महादेव को। अब बाबा तो भगवान के नाम को सुनकर प्रसन्न होते हैं, बाबा प्रसन्न हो जाते। अब नरसिंह जी वहां रहते, जो कोई कुछ ला कर देता पा लेते। अब एक बार क्या हुआ, 16 सूरदास आए। सूरदास माने जिनको कुछ दिखे ना, 16 साधु आए सूरदास। नरसिंह जी ने कहा यहाँ एक हम ही नहीं बन पा रहे थे, ये और आ गए। नरसिंह जी ने कहा चलो ठीक है, भोलेनाथ की इच्छा कृपा। अब सूरदास जी 16 सूरदास और एक नरसिंह जी 17 लोग उसी मंदिर में टीले में रहते, और सूरदास जी संतों के साथ नरसिंह जी खूब भगवान का कीर्तन करते, और महादेव को कीर्तन सुना सुना कर यही कहते कि बाबा, वही बात जो हम आप कल चर्चा कर रहे थे कि महादेव आप जिसमें प्रसन्न रहते हैं, आप जिनका स्मरण करते हैं, उनकी कृपा मुझ पर हो जाए। बस यही मांगते महादेव से, कुछ नहीं था किंतु फिर भी मांगते क्या थे, वही जो बाबा जिसमें प्रसन्न रहते हैं। अब महाराज बिटिया का तो विवाह हुआ था, यहीं हो चुका था। अब वहां से पत्रिका आई कि कुछ उत्सव होना है। अब जब पत्रिका आई तो जो 16 साधु साथ में रहते थे, जिनको दिखता नहीं था सूरदास, इन्होंने कहा महाराज क्या आया है, क्या आया है, क्या आया है। नरसिंह जी ने कहा क्या बताएं, बिटिया के यहाँ उत्सव है। अब वो 16 के 16 कहें हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। नरसिंह जी ने कहा ले तो जाऊं, लेकिन जाऊं किससे। उन लोगों ने कहा महाराज यहाँ आपकी लोग बड़ा सम्मान करते हैं, आप जिससे कहेंगे वही आपको सब कुछ दे देगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं आपकी तो महाराज आपकी तो नजरें दौलत है, आपकी नजरें दौलत है, जिधर देख देंगे उधर ही से सब कुछ मिल जाएगा। मानो 16 साधुओं ने कहा महाराज आप जिससे कहेंगे वो दे देगा। और वही बात जो हम अभी कुछ समय पहले गुरुदेव भगवान की कृपा से कह रहे थे कि देने की पारी जब आती है तो आदमी पीछे हट जाता है। नरसिंह जी गए एक सेठ जी के यहाँ, खूब भजन करते थे तो सब प्रसन्न रहते थे। तो नरसिंह जी ने सोचा चलो अब मांग लेते हैं। जाकर बैलगाड़ी के लिए याचना करी। अब वो सेठ जी भी इतने चतुर, महाराज देने की बारी आई। सेठ जी ने देखा 2 बैल बिल्कुल मरे पूरे बूढ़े वृद्ध बैल थे। कहा कुछ ही दिनों में ये भगवान के घर जाने वाले हैं, उससे पहले संत के घर चले जाएं। कहा महाराज हाँ है हमारे पास 2 बैल, ये ले जाइए। नरसिंह जी ने देखा, सोचने लगे ये बैलगाड़ी चलने लायक भी होगी कि नहीं, और फिर हम अकेले नहीं हैं, उधर 16 सूरदास चिल्ला रहे हैं हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, उनको भी लेकर चलना है।
नरसिंह जी ने कहा जो भगवान की इच्छा। लेकर आए महाराज गाड़ी। अब सूरदास जी लोग जो 16 साधु थे वो तो महाराज जी तैयार खड़े थे बिल्कुल चलने के लिए उत्सव में, हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। अब उनको क्या मालूम कि टूटी फूटी बैलगाड़ी है, क्या है, वृद्ध बैल हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं। अब वो तो बैठ गए एक एक करके 16 के 16 साधु बैलगाड़ी में। अब नरसिंह जी ने देखा हम कहाँ से चढ़ें, उत्सव है नरसिंह जी की बिटिया की और नरसिंह जी ही पीछे। तब तक आए सामने, सोचने लगे गाड़ी कैसे चलेगी महाराज। नरसिंह जी सोचने लगे अब ये चलेगी कैसे, क्यों बैल वृद्ध है, टूटी फूटी गाड़ी है। तब तक महाराज पीछे से आवाज आई। किसकी आवाज? तो संत जन कहते हैं भगवान आए। कौन? जिनका भजन नरसिंह जी करते थे। आवाज आई पीछे से महाराज, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बारी गाड़ी थाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। नरसिंह जी ने देखा महाराज लो 17 थे तो पूरे नहीं हो रहे थे, एक और आ गया। अब तो गाड़ी चल नहीं रही थी, अब बढ़ेगी कि नहीं पता नहीं। नरसिंह भगत यो कहने लागे, नरसिंह भगत यो कहने लागे, गाड़ी मेरी पुरानी है, गाड़ी मेरी पुरानी है। कन्हैया लाल ने कहा चिंता ना करो, बालक बनकर आए थे, गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, गाड़ी तेरी ठीक करूंगा। नरसिंह जी ने कहा कैसे ठीक करोगे भैया, क्या मिस्त्री हो क्या, जानते हो? भगवान ने कहा गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, गाड़ी तेरी ठीक करूंगा। ये मन मैंने ठानी है, ये मैंने मन ठानी है। कैसे ठीक करोगे? भगवान ने कहा खाती मेरी जाति भगत की, खाती मेरी जाति भगत की, खाती मेरी जाति भगत की, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया। ओ भगत में हार गया, भगत में हार गया। महाराज चलने लगे। भगवान ने कहा चिंता ना करो, ये गाड़ी मैं बना दूंगा। नरसिंह जी ने कहा आप इस गाड़ी को बनाना जानते हैं? हाँ हाँ मेरा काम ही यही है। क्या काम है? भगवान ने मन ही मन कहा भक्तों की रुकी हुई गाड़ी को आगे बढ़ाना, अपने प्रेमियों की रुकी हुई गाड़ी को आगे चलाना, यही तो मेरा काम है, चिंता ना करो। नरसिंह जी से कहा अभी बनाते हैं। गाड़ी लगे सुधार नहीं, गाड़ी लगे सुधार नहीं, हाथ में प्रभु की आरी थी, हाथ में प्रभु के आरी थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी, नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी, प्रभु ने तुरंत सुधारी थी, प्रभु ने तुरंत सुधारी थी। अब महाराज जैसे ही सुधर गई गाड़ी तो नरसिंह जी संकोच करने लगे कि अब गाड़ी तो इन्होंने बना दी, अब गाड़ी बनाई है तो कुछ मूल्य तो चुकाना पड़ेगा और मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं। नरसिंह जी ने सोचा तब क्या करूं? तो संत जन कहते हैं नरसिंह जी ने कह दिया भैया सुनिए, आपको मैं कुछ दे नहीं सकता, मेरे पास जो है मैं वो आपको दे सकता हूं। तो बालक थे, उन्होंने कहा क्या दोगे? तो नरसिंह जी कहने लगे नरसिंह कहे मैं भजन सुना दूं, नरसिंह कहे मैं भजन सुना दूं, नरसिंह कहे मैं भजन सुना दूं, नरसिंह कहे भजन सुनाऊं। पल्ले ना मेरे दाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया।
बनी, अब तक तो चलने के लायक नहीं थी, अब इतनी तेज चलने लगी। क्यों? क्योंकि जहां साधु होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, प्रेमी भगवान के होते हैं, वहां भगवान स्वयं आते हैं। और अकेले नहीं थे नरसिंह जी, 16 सूरदास राम राम करते बैलगाड़ी में बैठे हुए थे। संत जन कहते हैं 16 साधु गाड़ी में, 16 साधु गाड़ी में, फेर रहे तुलसी माला, फेर रहे तुलसी माला। और उसी माला राम नाम के प्रभाव से गाड़ी चलने लगी। कैसे? पवन समान चली गाड़ी जब, 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 कृष्ण बने हैं गढ़वाला, कृष्ण बने हैं गढ़वाला। भगवान ने देखा अब गाड़ी चल पड़ी तो नरसिंह जी से कहा, एक स्थान पर पहुंचे और प्रभु ने गाड़ी रुकवाई। कहा भैया अब रोको, अब हमें जाना है। कृष्णा कहे भाई अब मैं जाऊं, कृष्णा कहे भाई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम, भगत मैं हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। और भगवान ने गाड़ी ठीक कर दी, लौट गए। नरसिंह जी को अब 16 साधुओं को लेकर पहुंचे बिटिया के यहाँ, यहीं मंडपिया में। अब पहुंचे तो उत्सव चल रहा था महाराज। नरसिंह जी ने देखा बड़े जैसे यहाँ सजा हुआ है, बहुत सुंदर। यजमान परिवार जो हमारे भैया लोग हैं, मोहन भैया, ईश्वर भैया, हनुमान भैया, गुलाब भैया, परमानंद भैया और समस्त पारिवारिक जन, रिश्तेदार, संबंधी, इतनी सुंदर तैयारी जैसे सजाया हुआ है, ऐसे ही महाराज नरसिंह जी की बिटिया के यहाँ उत्सव चल रहा था तो चारों तरफ सजा हुआ था। अब नरसिंह जी देखे चकाचौंध। बिटिया प्रसन्नता पूर्वक दौड़ते हुए आई, पिताजी आ गए। सासू माँ से बताई, माँ पिताजी आ गए हैं और अकेले नहीं 17 लोग आए हैं। अब सासू तो सासू, गुरुदेव भगवान कहते हैं जिसको देखकर सांस रुक जाए वही सांस है। विनोद की बात है, वैसे तो बिटिया के लिए दोनों ही माँ हैं। जो माने, जो लाड़ लड़ाए, उसके लिए तो दोनों स्थान पर बिटिया के लिए देखिए। और इस संसार में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसकी 2 माँ बनते हों, किंतु बिटिया ही एक ऐसी भगवान ने परंपरा रची है जिसको 2 माँओं का प्रेम मिलता है। ये सौभाग्य जो समझे, जो जाने, उसके लिए, जो ना समझे उसको सांस ही में अटका रहता है। अब वो ऐसे ही सांस थी जो सांस अटका दे। अब उसने सुना कि 17 लोग आ गए। बोले हाँ माँ, पिताजी के साथ 16 साधु और आए हैं। कहाँ ठहराएं? कहा गौशाला में ले जाओ, भेज दो गौशाला में। अब आदेश आया महाराज की गौशाला में रहना है। नरसिंह जी उसमें भी प्रसन्न, कहे वाह गौ माता की कृपा हो गई, गोपाल की कृपा हो गई। यहाँ रहते इस चकाचौंध में तो भजन नहीं होता, अब गौशाला में बैठकर भगवान का स्मरण करेंगे। चल दिए साधुओं को पकड़े पकड़े। क्यों? तो सूरदास थे सारे लोग। वाह बाबा वाह, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। और संत तो आनंद में ही रहते। पहुंचे महाराज गौशाला में। अब इधर बिटिया ने कहा माँ मायरा भरना है तो सूची बना दीजिए, लिस्ट बना कर दे दीजिए। तो उस माँ ने कहा तुम्हारे वो जो भिखारी पिता हैं वो क्या देंगे? कहा माँ फिर आपसे निवेदन है ऐसा ना कहें, आपको जो सूची बनानी हो आप बना दीजिए। बुलाया उसने लिखाने वाले को, लिस्ट बनवाई महाराज।
बोरे बोरे में काजू बादाम लिखवाया, 2 बोरा काजू 2 बोरा बादाम। क्यों? उस सांस को तो मालूम था कि ये देने वाला कुछ नहीं है, तो लिखवाओ। थान के थान कपड़े लिखवाए महाराज। लिखने वाले ने पूछा और क्या लिखूं? अंत में कहा उसकी सांस ने कहा ये सब तो नहीं दे पाएगा, लिख दो अंत में 2 पत्थर, कम से कम यही दे दे सूची में से। उसने लिख दिया 2 पत्थर। अब बिटिया सूची लेकर चली पिताजी के पास, पहुंचकर पिताजी को सूची दिया। कहा पिताजी ये मायरा आपको भरना है, अब आप कैसे भरेंगे ये आप जानिए। सूची देकर आई हैं उनकी बिटिया। लौटकर सूची ले ही रहे थे नरसिंह जी, तब तक तूफान आंधी चली, वो सूची भी उड़ के चले गई। अब नरसिंह जी ने कहा यह भी कृपा भगवान की, अब जिनको देना है वही ले गए सूची। अब प्रतीक्षा करने लगे, व्यवस्था हो कैसे। नरसिंह जी विचार करने लगी, भगवान आएंगे कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, वही लेकर गए हैं सूची। ये तूफान आंधी उन्हीं का स्वरूप है, सब में भगवान। प्रतीक्षा करने लगे, समय आ गया मायरा भरने का। अब गौशाला में ही बैठे बैठे पुकारने लगे, लज्जा जाय रही है मोरी, लज्जा जाय रही है मोरी, कहे नरसी कर जोरी। प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब मेरी लज्जा नहीं, आपकी भी लज्जा जाएगी यदि आप नहीं आए तो। पहले तो तुम आते जाते, पहले तो प्रभु आपने बड़ी कृपा कर दी, अब क्यों नहीं। पहले तो तुम आते जाते, अब क्यों ममता तोड़ी। आना है तो आजा सांवरे, इधर परवाह क्यों छोड़ी। लज्जा जाय रही है मोरी, लज्जा जाय रही है मोरी। नाथ शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, खा गयो भरी भरी झोरी। उनकी बेर और उनके तांदुल में क्या था जो खाने आप दौड़ कर गए। मेरे गृह चाटन को नाही, तेरी जीभ चटोरी। लज्जा जाय रही है मोरी, लज्जा जाय रही है मोरी। महाराज जब प्रार्थना करी फिर भी कुछ लीला नहीं हुई भगवान की, तब नरसिंह जी कहने लगे ये तो आप अच्छा नहीं कर रहे प्रभु। एक बार गुरुदेव भगवान कहते हैं, सूरदास जी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए तो जगन्नाथ जी तो सचल विग्रह, आज भी जो देखे तो भगवान बोलते हैं। तो जगन्नाथ जी ने महाराज जी वहाँ के पंडों को आदेश दे दिया कि जाओ सूरदास जी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, भीतर आने नहीं देना। क्यों? भगवान को लीला विनोद आनंद प्रिय है। पंडा आए बाहर, कहा आपको अंदर नहीं जाना है दर्शन के लिए। सूरदास जी ने कहा अच्छा। किसने कहा? कहा जगन्नाथ जी का आदेश है। कहा हाँ तो हमें कहाँ जाने देंगे, गोपियां होती तो जाने देते, गोपियां होती तो उनको बुलाते, उनको तो उन्हीं से मिलना प्रिय है ना। हमारे जैसे साधु संतों से कहाँ काम। और जैसे ही गरियाना शुरू आरंभ किए सूरदास जी, तब तक दूसरे पंडे को भेजा, कहा अब आने दो। क्यों? भगवान को विनोद प्रिय है, आनंद प्रिय है। सूरदास जी ने जैसे ही सुना कि अब बुला रहे हैं, तो सूरदास जी ने उस पंडे से पूछा क्यों हो गया, इतना ही गरियाएं कि और भी सुनना है, पूछ लो। और वही स्थिति प्रार्थना यहां कर रहे हैं कौन? श्री नरसिंह जी आए नहीं। तब महाराज नरसिंह जी कहने लगे,
भगतारे क्यों नहीं आयो जी, आवो श्री भगवान। जी आवो जी, आवो जी, पधारो श्री भगवान। अब क्यों नहीं आ रहे? नरसिंह जी कह रहे हैं भिलनी थारी, भिलनी काई थारी काकी लागे। उसके यहाँ क्यों गए थे? काकी थी क्या वो तुम्हारी? भिलनी काई थारी काकी लागे, जारो जूठन खायो जी। जूठा खाने पहुंच गए वहां। अब मेरी स्मृति नहीं हो रही। और सेन भगत थारो ससुरो लागे। सेन भगत क्या ससुर था तुम्हारा जो वहां उसकी राजा की सेवा करने चले गए? सेन भगत थारो ससुरो लागे, जो नृप के चरण दबायो जी, दबायो जी। आओ आओ जी समरिया, पधारो जी, पधारो हमारे देश। आवण आवण कहेंगे, कर गया कौल अनेक, गिनता गिनता घस गया, हमारी आंगुलियां रेक। पधारो श्री भगवान, पधारो श्री भगवान। आओ, क्यों नहीं आ रहे? अभी भी नहीं आए। नरसिंह जी ने फिर आगे सुनाना आरंभ किया। कबीरा काई थारो काको लागे, जारो बैल चरायो जी। और कर्मा काई थारी बुआ जी लागे, कर्मा काई थारी बुआ जी लागे, जारो खीचड़ो खायो जी। आवो जी, पधारो श्री भगवान। आओ आओ जी सावरिया, आओ जी, पधारो श्री भगवान, पधारो श्री भगवान। पधारो श्री भगवान। जब गरियाया, भगवान को सुनाया कि इतने लोगों के पास दौड़ कर गए, अब यहाँ आने को समय नहीं आपके पास। और जैसे ही सुनाना आरंभ किया महाराज, संत जन कहते हैं तत्क्षण मंडपिया के घर में द्वार में एक रथ आया। रथ एक आया द्वार, रथ एक आया द्वार। कहाँ महाराज? वहीं घर के बाहर एक बड़ा दिव्य रथ आया।
रथ एक आया द्वार महल के। कौन है उसमें? संत जन कहते हैं उतर पड़ा कोई रथ के रुख से, लक्षण लिए महान पुरुष के। महाराज और जैसे उस रथ से वो उतरे, कौन जो आए थे रथ में सवार होकर, जितने लोग उत्सव में बड़े बड़े लोग आए थे, सेठ साहूकार, नरसिंह जी की बिटिया के उत्सव में देखा जब उस स्वरूप को जो रथ से उतरे, तो संत जन कहते हैं लक्षण लिए महान पुरुष के। जब लक्षण देखा सब अपने आप उठ गए, किसी ने कहा नहीं उठकर खड़े होइए। उठे भक्त सब झुक झुक के, रथ एक आया द्वार महल के। रथ एक आया द्वार महल के, रथ एक आया द्वार महल के। रथ एक महल के, रथ एक आया द्वार महल के। रथ एक आया द्वार आया महल के। रथ एक आया द्वार महल के। रथ एक आया। द्वार में आए महाराज और देखकर सारे लोग अपने आप खड़े होने लगे। क्यों? जब कोई दिव्य स्वरूप दिखता है तो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि भैया खड़े हो जाओ। संत महात्मा भगवंत स्वरूप जब दिखते हैं तो अपने आप आदमी खड़ा हो जाता है। सब लोग खड़े होकर पूछने लगे कौन है महाराज, कौन है, कौन है, कौन है? संत जन कहते हैं इनसे रिश्ता कहाँ किसी का, इनसे रिश्ता कहाँ किसी का। समझे भक्त भक्त नरसिंह का। समझे भक्त भक्त नरसिंह का। आ पहुँचा द्वारिकापुरी का। आ पहुँचा द्वारिकापुरी का। सांवरिया सरकार। रथ एक आया द्वार। रथ एक आया द्वार, आया द्वार, आया द्वार महल। आया महाराज। सब लोग खड़े हुए उठकर पूछने लगे, सोचने लगे आप कौन हैं? तो जो आए थे रथ पर सवार होकर उन्होंने कहा हम हमारे सेठ जी यहाँ आए हुए हैं और उन सेठ जी, हमारे जो सेठ जी हैं उनकी बिटिया का कोई उत्सव है, उनकी सारी सामग्री लेकर आए हैं महाराज। और उस सामग्री सारी रथ में रखी हुई है। सेठ जी का आदेश आया था जो सामग्री लानी हम लेकर आए हैं, हमारे सेठ जी से मिलना है महाराज। अब नरसिंह जी तो गौशाला में भगवान को पुकारते पड़े थे। अब इधर मायरा भरने का समय आया, भगवान ने लीला करी महाराज। क्या लीला? माता जी तो सोच रहे थे कुछ मिलने वाला
सांस सोच रही थी कि कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे ही पुकार हुई महाराज भगवान ने लीला करी। उस सांस ने लिखवाया था 2 बोरे काजू 2 बोरे बादाम। भगवान की कृपा से 8 बोरे काजू 8 बोरे बादाम 8 बोरे मेवा गिरने लगे। और यह देखकर वह सांस के सांस भरने लगे। कहे ये 2-2 बोरे लिखाए थे 8-8 गिर रहे हैं। अच्छे से लिखवाया होता तो और मिला होता। कपड़ों के थान महाराज खत्म ही नहीं हो रहे। अंत में लिखा था 2 पत्थर लिखा था ना, बड़े बड़े सोने की शिलाएं गिरी महाराज। सांस ने सोचा 2 की जगह तो मुझे पूरी सूची में पत्थर ही पत्थर लिखना था। भगवान ने कृपा करी। नरसिंह जी तो भीतर भजन कर रहे थे। नरसिंह जी को पता भी नहीं कि भगवान आए और कृपा करके, ये क्या है, यही विश्वास तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं। हम तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे